आइस को हीट कर रहे हैं तो पहले तो आइस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद जब आइस का टेम्परेचर 0 सेल्सियस हो जाएगा तब वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव जो थर्मामीटर है वो होगा जिसकी ट्यूब जो है सबसे ज्यादा नैरो होगी और ये जो बल्ब है ये सबसे ज्यादा लार्ज होगा, क्योंकि जितना ज्यादा मर्करी होगा उतना ज्यादा वो एक्सपेंड होगा और जल्दी ही अपने रिक्वायर्ड टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स हाउस। अगर आप फिजिक्स के क्वेश्चंस की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज हम करने जा रहे हैं 2017 मैथ्स ऑन पेपर 1 वेरिएंट 2 का पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 21 है, a substance consists of particles that are close together and moving past each other at random. The average speed of the particle is gradually increases. What best describe the substance? तो substance कैसा है? गैस being heated। अब देखें, उसने कहा कि substance जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है और वो पार्टिकल क्लोज टुगेदर है। अगर वो पार्टिकल क्लोज है इट्स मीन वो गैस नहीं है। गैस में पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत लार्ज होता है। बी ऑप्शन है, a liquid being heated। यस, ये लिक्विड है जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे क्लोज है और उसको हीट किया जा रहा है और हीट करने की वजह से पार्टिकल्स की एवरेज स्पीड इंक्रीज हो रही है ग्रेजुअली। तो लिक्विड बी पार्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, some ice cubes are taken from a freezer and heated in a container. The readings of temperature and time are recorded on the graph. Which temperature is 0 Celsius? आइस को हीट कर रहे हैं तो पहले तो आइस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद जब आइस का टेम्परेचर 0 सेल्सियस हो जाएगा तब वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से ग्राफ शुरू हुआ है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है आइस का आहिस्ता आहिस्ता और यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। इट्स मीन यहाँ पर आइस जो मेल्ट हो रही है और वाटर में कन्वर्ट हो रही है। इट्स मीन सी जो है ये 0 सेल्सियस टेम्परेचर है, क्योंकि 0 सेल्सियस टेम्परेचर पर आइस जो है वो मेल्ट होती है। MCQ 23 है, a tray for making ice cubes holds 30 gram of water. The specific latent heat of fusion of ice is 3.3 multiplied times per 5 joule per kg. How much thermal energy is removed from the water at 0 Celsius to change into ice at 0 Celsius? तो वाटर को आइस में चेंज करने के लिए 0 सेल्सियस पर कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी? 30 ग्राम वाटर हमने आइस में शिफ्ट करना है। We know that latent heat of fusion जिसे हम HF कह सकते हैं वो इज इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू required heat divided by mass। और अगर हमने हीट एक्सर्टेड, जितनी हीट हमने निकाली है एक्सर्ट की है वो फाइंड करनी है तो वो इज इक्वल टू आ जाएगी HF latent heat of fusion मल्टीप्लाई बाय mass। तो वैल्यूज को पुट करते हैं। latent heat of fusion है 3.3 मल्टीप्लाई 10 raised to power 5 और मैस हमारे पास है 30 ग्राम। इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम 30 को डिवाइड करेंगे 1000 से। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.9 मल्टीप्लाई 10 raised to power 3। तो मीन के ए पार्ट करेक्ट है। MCQ 24 देखते हैं, the bulbs of the 4 thermometers shown all contain mercury. Which thermometer is the most sensitive? इन थर्मोमीटर में से कौन सा थर्मोमीटर सबसे ज्यादा सेंसिटिव है? तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव जो थर्मोमीटर है वो होगा जिसकी ट्यूब जो है सबसे ज्यादा नैरो होगी और ये जो बल्ब है ये सबसे ज्यादा लार्ज होगा, क्योंकि जितना ज्यादा मर्करी होगा उतना ज्यादा वो एक्सपेंड होगा और जल्दी ही अपने रिक्वायर्ड टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर तो बल्ब स्मॉल है तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। यहाँ बल्ब लार्ज है लेकिन जो ट्यूब है वो भी वाइड है, तो इसने हमारी सेंसिटिविटी डिक्रीज कर देनी। अगर ट्यूब जो है वो वाइड होगी, हमें नैरो ट्यूब चाहिए। सी ऑप्शन में स्मॉल बल्ब है लेकिन ट्यूब फिर वाइड है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। डी ऑप्शन में लार्ज बल्ब है और नैरो ट्यूब, इसमें मर्करी ज्यादा होगी और मर्करी ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करके अपने रिक्वायर्ड टेम्परेचर पर जल्दी पहुंच जाएगी। तो यानी कि डी पार्ट का जो थर्मोमीटर है इसकी सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा होगी। MCQ 25 देखते हैं, a metal box has 4 different surfaces, dull black, shiny black, dull silver, shiny silver. The box is filled with boiling water so that each surface is at the same temperature. A sensor measures the amount of reading from each surface. Okay. Which surface emits the least radiation and which surface emits the most radiation? तो जो शाइनी सरफेस है वो बहुत कम रेडिएशंस को अब्सॉर्ब करती है और इमिट करती है, वो मोस्टली रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देती है। तो हमने सबसे लीस्ट रेडिएशन जो अब्सॉर्ब करेगी वो शाइनी सिल्वर करेगी और सबसे ज्यादा
जो रेडिएशन अब्सॉर्ब करेगी वो डल ब्लैक करेगी, तो डी पार्ट ही करेक्ट है। MCQ 26 देखते हैं। The diagram shows a water wave in a ripple tank being reflected at the boundary between region P and region Q. How does the wave in region P compare with the wave in region Q? तो यहाँ पर देखिए वेव जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी और अब टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई है। तो देखिए अगर ये वेव टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है, इट्स मीन कि ये शैलो रीजन की तरफ मूव कर रही है। तो वेव जब शैलो रीजन में मूव करेगी तो क्यू रीजन जो है वहां पर इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी और इसकी वेवलेंथ स्मॉल हो जाएगी। तो ऑप्शंस को देखते हैं कि पी रीजन में, उसने अब पूछा है कि पी रीजन में वेव कैसी होगी। तो पी रीजन में जो वेव की वेवलेंथ है वो लार्ज होगी क्योंकि क्यू रीजन में स्मॉल हो गई है और स्पीड ऑफ द वेव क्यू रीजन में स्लो है, इट्स मीन पी रीजन में पहले फास्ट थी। तो ए पार्ट करेक्ट होगा। MCQ 27 देखते हैं। The graph shows how the height of a water wave varies with distance along the wave. Which graph shows a wave with twice the amplitude, half the frequency and same speed? एम्पलीट्यूड को ट्वाइस करना है, इट्स मीन पहले ये वेव अगर 4 एम्पलीट्यूड की है तो बाद में अब ये वेव 8 एम्पलीट्यूड की हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं डॉटेड लाइन शो कर देता हूँ। हाफ द फ्रीक्वेंसी को हाफ करना है, इट्स मीन इसकी वेवलेंथ को इंक्रीज करना होगा। अगर पहले 8 सेंटीमीटर में वन वेव कंप्लीट हो रही है तो अब 16 सेंटीमीटर में वन वेव कंप्लीट होनी चाहिए। तो ऑप्शन को देखते हैं। ए पार्ट में ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई है। बी पार्ट में एम्पलीट्यूड तो 8 तक पहुंच गया है लेकिन हमारी जो वेव है वो 16 सेंटीमीटर तक 1 बननी चाहिए, यहाँ तो 4 बन रही है, तो ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सी ऑप्शन में हमारे पास वेव 16 सेंटीमीटर तक तो 1 बन रही है पर इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो गया है। डी ऑप्शन में हमारे पास एम्पलीट्यूड 8 मिलीमीटर तक जा रहा है और जो वेवलेंथ है वो 16 सेंटीमीटर तक पहुंच रही है, तो इट्स मीन डी पार्ट ही करेक्ट है। MCQ 28 देखते हैं। A narrow beam of yellow and green light is separated as it pass through a prism. Which ray diagram correct? तो कौन सी रे डायग्राम करेक्ट है वो हमने यहाँ पर चेक करना है। तो यहाँ पर लाइट जो है वो एयर से डेंसर मीडियम में एंटर हुई है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई है, तो ये यहाँ पर करेक्ट रिफ्लेक्शन है। इसके बाद डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में एंटर हुई है तो यहाँ नॉर्मल है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई है, तो ये रिफ्लेक्शन भी करेक्ट है, तो ए पार्ट ही करेक्ट होगा। बी पार्ट में क्या मिस्टेक है देखते हैं कि बी पार्ट में यहाँ पर ये जो येलो लाइट की वेव है ये विदाउट रिफ्लेक्शन एयर में एंटर होगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, रिफ्लेक्शन होगी इस पॉइंट पर। सी एमसीक्यूज में यहाँ पर वेव में रिफ्लेक्शन नहीं हुई, इट्स मीन यहाँ पर रिफ्लेक्शन गलत शो की जा रही है। डी एमसीक्यूज में वेव जो है यहाँ पर स्ट्रेट पास होगी है, तो यहाँ पर वेव स्ट्रेट पास नहीं हो सकती, रिफ्लेक्शन होगी, ग्रीन वेव बी बेंड होगी, तो ये डी पार्ट भी करेक्ट नहीं है, तो ए पार्ट ही करेक्ट होगा। MCQ 29 है। Which type of wave is used to send television signals to the satellite? तो सैटेलाइट को टेलीविजन सिग्नल भेजने के लिए हम माइक्रोवेव्स यूज करते हैं, तो मैं सी पार्ट को करेक्ट करूंगा। MCQ 30 है। What proves that a metal bar is a permanent magnet? A option है it attracts both end of compass needle. No. B option है it attracts one end of another magnet. ये दूसरे मैग्नेट का अट्रैक्ट करेगा। नो, जो बार मैग्नेट है वो तो मेटल को भी अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पर हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। सी ऑप्शन इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने से बार मैग्नेट तो डिमैग्नेटाइज हो जाता है। डी ऑप्शन इट रिपेल्स वन एंड ऑफ अनदर मैग्नेट। यस, ये वन एंड को रिपेल करेगा क्योंकि अगर कोई मैग्नेट है तो उसके वन एंड को मैग्नेट रिपेल करेगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में शेयर किए गए। आपको किसी किस्म की हेल्प की जरूरत हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।